हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलिनियस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चों आज। तो देखो 5th क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द फंक्शन रियल नंबर टू रियल आर टू आर दे रखा है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब इज इंजेक्टिव। तो हमें ये पूछा गया है, ये जो फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे है और एफ एक्स हमें कैसे डिफाइन किया गया, एक्स का क्यूब डिफाइन किया है कि ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है, हमारा 1-1 फंक्शन है। ठीक है, इंजेक्टिव माने 1-1 और सरजेक्टिव माने क्या होता है, ऑन टू। और अगर हमारा बाइजेक्टिव हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, 1-1 एंड ऑन टू। तो हमें ये बहुत इजी है हमारा। तो हम कोई भी देखो रियल नंबर है, इसमें माइनस भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, रेशन में भी होगा, अलग अलग भी होंगे, अपॉन में भी होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर। तो ये हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पे ही एक एफ डिफाइन कर रखा है हमारा। तो हमने दो एलिमेंट डोमेन में से लिए है, आर या आर कौन सा, हमने डोमेन में से लिए। अब हमने दो डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, हमने माना कि इनकी जो इमेज है वो दोनों की क्या हो जाएगी, सेम। डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इमेज हमने सेम लेके चले, यानी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चले। अब हमारा एफ एक्स कितना है, एक्स का क्यूब, तो एफ एक्स वन कितना हो गया हमारा, एक्स वन का क्यूब, और एक्स टू कितना हो गया हमारा, एफ एक्स टू का क्यूब हो गया हमारा। अब ये क्यूब रूट से क्यूब रूट दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू हो गया। इसका मतलब देखो हम डिफरेंट एलिमेंट ले थे और इमेज सेम ली थी, लेकिन एलिमेंट क्या हो गए हमारे, इक्वल ही आ गए। तो हमने जो कंट्राडिक्शन हो गई हमारी की, यानी कि अगर हमारी इमेज कोई भी दो एलिमेंट की इक्वल है तो वो एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, 1-1 फंक्शन हो गया, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। देखो हमारा 6th क्वेश्चन है हमारा, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शंस। फंक्शन क्या दे रखा है, देखो एक तो दे रखा है नेचुरल नंबर से जेड पर यानी इंटीजर पर दे रखा है, और दूसरा फंक्शन जी क्या दे रखा है हमें, इंटीजर से इंटीजर्स पे दे रखा है। सच दैट, इस तरह से है कि जो गॉफ है वो तो इंजेक्टिव है, यानी गॉफ तो हमारा 1-1 है, बट जी इज नॉट इंजेक्टिव, लेकिन जो जी है हमारा वो इंजेक्टिव नहीं है। तो हम इसमें कोई भी अपनी मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो हमने ये एग्जाम्पल लिए हैं, देखो एफ एक्स तो मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और जी एक्स को क्या ले लिया, मोड ऑफ एक्स ले लिया। क्यों लिया है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, देखो जी जो है हमारा नॉट इंजेक्टिव। अगर नॉट इंजेक्टिव, अगर हम एक्स लेंगे तो इंजेक्टिव आ जाएगा, लेकिन अगर हमने मॉड एक्स ले लिया तो देखो ये नॉट इंजेक्टिव आएगा। क्यों आएगा, देखो जी हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो इंटीजर से इंटीजर्स पर जा रहा है। तो यहाँ पे जो डोमेन है हमारा इंटीजर्स, तो उसके अंदर पॉजिटिव भी एलिमेंट है, नेगेटिव भी एलिमेंट है, लेकिन हमारी जो इमेज बनेगी इसकी डोमेन की, जो को डोमेन में जो इमेज बनेगी हमारी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सेम। कैसे, देखो हमने फर्स्ट हम जी को नॉट इंजेक्टिव दिखा रहे हैं, बाद में हम गॉफ को दिखाएंगे। तो पहले हमने जी को देखो नॉट इंजेक्टिव दिखाया, तो अगर मैं एक्स की जगह 1 रखती हूँ, अगर एक्स की जगह 1 रखा तो 1 का आपको ये मोड क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर्स है तो इसमें नेगेटिव ही होगा, तो अगर मैंने यहाँ पर x की जगह यहाँ पर -1 पुट किया तो इसका क्या आ जाएगा, -1 का मोड, और ये भी क्या आ गया, 1। देखो 1 की इमेज भी हमारी 1 बन गई और -1 की इमेज भी क्या बन गई हमारी, 1 बन गई। तो 1 की और -1 की दोनों की 1 इमेज हो गई, तो इसका मतलब हमारा जी है नॉट इंजेक्टिव आ गया। नॉट इंजेक्टिव का मतलब ये हमारा 1-1 नहीं है। ठीक है, नॉट इंजेक्टिव यानी कि 1-1 नहीं हुआ हमारा। अब यही हमें प्रूफ करना था। अब हम गॉफ लेके चलेंगे कि जो ये गॉफ है हमारा, ये कैसा फंक्शन है, एक इंजेक्टिव। तो देखो यहाँ पे, अब पहले इसको डायग्राम से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है नेचुरल एफ कहाँ से कहाँ तक है, नेचुरल नंबर से कहाँ पर है, इंटीजर्स पर है, और जी कहाँ है हमारा, इंटीजर्स से इंटीजर्स पर है। अब हमें क्या निकालना, क्या है, देखो गॉफ निकालना है। तो ये हमारा कहाँ से जाएगा, नेचुरल नंबर से इंटीजर पर जाएगा। तो गॉफ हमारा कहाँ जाएगा, देखो नेचुरल नंबर से इंटीजर पर जाएगा। अब नेचुरल नंबर पे गया तो इट मीन्स क्या हो गया, जो इसकी डोमेन है सारी क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, गॉफ कहाँ से जाता है, देखो ये जो है गॉफ हमारा यूज करेगा एफ का डोमेन। गॉफ क्या यूज करेगा, एफ का डोमेन यूज करेगा, और फिर कहाँ जाएगा, जी के रेंज पर जाएगा हमारा।
तो यानी कि n से z पर आ गया हमारा। तो अगर हम कोई भी दो एलिमेंट जो है n में से ले लेते हैं बच्चों, कोई भी दो एलिमेंट कहाँ से ले लिए, मैंने नेचुरल नंबर में से ले लिए। तो अगर मैंने देखो पहले x के लिए प्रूफ करके दिखाते, तो x के लिए हमने करा तो क्या आ जाएगा, g ऑफ fx आ जाएगा हमारा। ठीक है, g ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारा। फिर g ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x है हमारी, और जी एक्स क्या है मेरा, मोड ऑफ एक्स आ गया। जी एक्स क्या है मेरा, मोड ऑफ एक्स आ गया। तो यानी x की इमेज हमारी मॉड ऑफ x बन गई। अगर मैं दूसरा एलिमेंट लेके चलती हूँ ऐसे ही y, तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी, मॉड ऑफ y बन जाएगी। यानी कि जो है हमारा मॉड ऑफ x जो है मॉड ऑफ y, यानी कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव ही एलिमेंट है सारे, तो पॉजिटिव एलिमेंट की अलग अलग इमेज, वन की इमेज वन बन जाएगी, टू की यहाँ पर जो भी टू आएगा वो बन जाएगी, तो अलग अलग आ जाएगी हमारी इमेज। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जो है ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव तो है ही नहीं। अगर नेगेटिव ही नहीं है ये हमारा यहाँ पे, तो इसका मतलब मोड का कुछ यूज ही नहीं होगा हमारा। तो इसका मतलब सारे पॉजिटिव एलिमेंट की पॉजिटिव इमेज बन जाएगी हमारी। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। हमारा 7th क्वेश्चन है, देखो इसमें भी हमें एग्जांपल्स देने हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ टू फंक्शन। हमें दो फंक्शन के एग्जांपल देने हैं। एक तो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, दूसरा भी हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। और सच दैट इस तरह से देने हैं कि जो गॉफ है हमारा वो तो ऑन टू है, बट एफ इज नॉट ऑन टू, लेकिन एफ जो है हमारा ऑन टू ना हो। तो एफ अगर ऑन टू नहीं होने के लिए हम ऐसा कोई फंक्शन लेंगे, देखो एक्स अगर हम लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये ऑन टू हो ही जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर पर है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ भी x प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री, ऐसे कुछ कोई भी पॉलिनोमियल लेके चलेंगे ये वाली टाइप की, तो ये हमारा क्या है, नॉट ऑन टू आ जाएगा। कैसे, देखो अगर हमने यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया, देखो यहाँ पर हमें वैसे भी f को नॉट ऑन टू दिखाना है, तो इसीलिए अगर मैंने x को 1 पुट किया तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी, 1 प्लस 1 यानी 2 बन जाएगी हमारी। और अगर मैंने 2 पुट किया तो 3 बन जाएगी, 3 किया तो 4 बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो ये आगे की तो इमेजेस बनती जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ये 1 एलिमेंट है इसकी कोई भी इमेज नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी जो 1 है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो 1 एलिमेंट है को डोमेन में से हमारा छूट जाता है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए एफ क्या हो जाएगा हमारा, नॉट ऑन टू। इसी तरीके से अगर मैं x माइनस वन लेके चलती हूँ तो 1 माइनस, तो हमारा अगर 1 पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे हमारा 0 है नहीं, तो उसकी भी कोई इमेज नहीं होगी। तो इस वजह से हम कोई ऐसा एलिमेंट लेके चलेंगे जिसकी हमारी प्री इमेज नहीं बनती है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू आ जाएगा। तो ये हमारा नॉट ऑन टू हो गया। अब हमने यहाँ पे गॉफ को ऑन टू दिखाना है, तो हमने देखो कैसा फंक्शन लिया, जी एक्स क्या है, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये x माइनस 1 दे रहा है, और अगर x की इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 वैल्यू दे रहा है। अब देखो इसमें क्या है हमारा, अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखती हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 ही वैल्यू दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये दे रखा है, यानी कि अगर हम x की जगह 2 रखते हैं, ठीक है, x की जगह अगर हम 2 रखते हैं यानी ग्रेटर देन 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, यानी कि 1 ही इमेज बन गई हमारी। तो 1 की इमेज भी 1 और 2 की इमेज भी 1। इसी तरीके से 3 रखते हैं तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 2। ऐसी 4 रखेंगे तो 4 की इमेज क्या बन जाएगी हमारी, 3। तो सबकी इमेजेस ऐसे बनती जाएंगी, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोल देंगे, जी हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब हमें तो क्या प्रूफ करना है, गॉफ को ऑन टू प्रूफ करना है। तो देखो गॉफ फिर से हमारा कैसे जाएगा, एफ फंक्शन हमें कैसे दे रखा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और जी फंक्शन भी हमें नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दे रखा है। देखो ये तो एफ है, ये हमारा क्या है, जी है। हमसे गॉफ पूछा गया, नहीं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पूछा गया है। ठीक है, गॉफ क्या आ जाएगा हमारा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे आ जाएगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे आ जाएगा। तो हम करते हैं, देखो यहाँ हमने x लिया नेचुरल नंबर में से, डोमेन में से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g ऑफ एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स कितना है मेरा, देखो x प्लस 1 है, ठीक है, एफ एक्स कितना है मेरा, x प्लस 1 है, यानी कि ये क्या हो गया मेरा, 1 से बड़ा।
ठीक है, जब x+1 है, g की वैल्यू x+1 है तो यानी 1 से बड़े, क्योंकि 1 में x कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। और gx मैंने कैसे डिफाइन करा है, देखो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये x-1 डिफाइन कर रखा है। 1 पर 1 है और 1 से बड़े के लिए ये है, तो यहाँ पर x की जगह मैंने क्या रख दिया, देखो x+1 रख दिया और माइनस में 1 है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, x+1 माइनस में 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो गॉफ की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x। तो गॉफ जो है, जो मेरा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे कैसे डिफाइन हो गया कि ये वैल्यू जो है हमें क्या दे रहा है, x दे रहा है। कब, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और 1 पे तो 1 दे ही रहा है हमारा। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखो, देखो अगर x की जगह मैं 1 रखती हूँ तो ये इसकी इमेज क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 2 रखती हूँ तो 2 आ जाएगी इसकी इमेज, 3 पे 3 आ जाएगी। तो ऐसे ही सबकी जितने भी यहाँ पे को डोमेन में एलिमेंट है, सबकी प्री इमेज हमारी डोमेन के अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब गॉफ हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है हमारा को डोमेन में नहीं छूटेगा, तो इस वजह से ये हमारा कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन। गॉफ हो गया, एफ हमारा ऑन टू नहीं था, गॉफ हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। हमारा 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर हमें क्या दिया है, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है हमारा। इसमें हमें क्या करना है, देखो कंसीडर करना है पावर सेट पी एक्स, यानी कि पावर सेट होता है हमारा विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पी एक्स का मतलब यानी पावर सेट क्या होता है, एक्स के सारे सबसेट का सेट, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स का डिफाइन हमें एक रिलेशन करना है पी एक्स में। कैसे करना है रिलेशन को, फॉर सबसेट ए बी अगर हम पी एक्स में से लेते हैं, ए बी अगर हम पी एक्स में से लेते हैं तो ए रिलेशन बी हमें कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट है बी का। तो कैसे रिलेशन शो किया है हमें कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, ए आर बी, यानी ए बी अगर हम दो एलिमेंट पी एक्स में से ले रहे हैं, पावर सेट में से ले रहे हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि जो ए है वो सबसेट है बी का, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमें ये शो करना है क्या, इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या आर जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन पी एक्स पर। तो हमें एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। देखो तो हमने कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया, चाहे इसमें 1 2 लेके चले, हमने 1 2 3 लेके चलिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, हमने पावर सेट बनाया। पावर सेट क्या होता है, इसका एक्स के ऑल सबसेट का सेट हो गया, इसके अंदर 5 होता है, हर एक का सबसेट होता है 5। फिर क्या बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3, फिर 1 2 2 3 2 1 3 और 1 2 3। अब हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि जो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो हर सेट होता है वो अपने का ही सबसेट होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3 भी बनेगा। और आपको बताइए कितने बनने चाहिए, तो 2 की पावर 3, 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि 8 हमारा इसमें 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये 8 एलिमेंट हो गए। अच्छा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हमने 2 एलिमेंट लेने हैं, ए बी लेने हैं, यानी कि पावर सेट की पावर सेट से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो देखो 5 की 5 के साथ करेंगे पहले, फिर 1 की 1 के साथ, 5 की पहले सबके साथ करेंगे, 5 की 1 के साथ, 5 की 2 के साथ, 3 के साथ, इसी तरीके से 1 की फिर सबके साथ करेंगे, फिर 2 की सबके साथ, 3 की, ऐसे करके। तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसे रिलेशन बन जाएगा, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, ऐसी फिर 1 की 2 3 के साथ, ऐसे काफी सारे रिलेशन बन जाएंगे हमारे जब हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, पी एक्स का पी एक्स के साथ करेंगे। और हमें रिलेशन क्या दे रखा है, देखो ए बी हमें कहाँ से लेने हैं, ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स है हमारे, और इस तरह से लेने की जो ए है सबसेट है किसका, बी का। तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा रिलेशन है कौन कौन सा चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें 3 करने होते हैं। देखो हम क्या हमें दे रखा है, 2 एलिमेंट हमें पावर सेट में से लेने हैं, इस तरह से लेने की रिलेशन क्या बनता है, ए जो है सबसेट है हमारा बी का। तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हमें क्या होता है कि देखो अगर हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे पी एक्स का पी एक्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो देखो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा। तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो जिसका खुद के साथ में रिलेशन बनता ही है। और हम ये भी कह सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो हर सेट जो है खुद का सबसेट होता ही होता है। जैसे हमें ए सबसेट बी, हमें ये रिलेशन दे रखा है, तो ए जो है
खुद का सबसेट होगा ही होगा, तो ए सबसेट होगा ए का, तो इस वजह से कैसे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जितने भी पावर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो खुद के सबसेट तो होंगे ही होंगे। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा हमारा। अब अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो देखो, अब हमने क्या करा, ए आर बी में हमारा कैसा रिलेशन है, देखो ए सबसेट है बी का, तो हमें क्या चाहिए, बी भी सबसेट होना चाहिए ए का, तभी तो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक का मीन्स क्या है, अगर एक्स वाई आर में से बिलोंग करते हैं तो वाई एक्स भी हमारे कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, आर में से करने चाहिए। तो इट मीन्स अगर ए सबसेट है हमारा रिलेशन में, ए सबसेट है बी का, तो हमारे क्या चाहिए सिमेट्रिक के लिए, तो बी सबसेट है ए का होना चाहिए। तो ये हर एक में हमारा होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए सबसेट ही हो गया बी का तो बी सबसेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल से देख लेते हैं हमारा, अगर मैंने ए को, क्योंकि जैसे पावर सेट में यहाँ पे 2 3 भी आएगा, तो अगर मैंने ए को 2 3 ले लिया और बी को हमने 1 2 3 ले लिया, तो देखो यहाँ पर क्या है, ए जो है हमारा सबसेट है किसका, बी का। ऑब्वियस है क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं हमारे, तो ए तो सबसेट बन गया बी का, लेकिन बट बी जो है हमारा सबसेट नहीं बनेगा ए का। ठीक है, बी जो है हमारा सबसेट नहीं बनेगा ए का। तो देन वी कैन नॉट बी से दैट बी इज रिलेटेड टू ए, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, हमारा सिमेट्रिक नहीं हो गया। समझ में आया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, देखो रिलेशन देखे थे हमने, कोई एक सेट 1 2 3 लिया, फिर उसका पावर सेट बनाया हमने, फिर उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाई, उसके बाद हमने ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए पहले रिफ्लेक्सिव दिखाया। अब हमें क्या रिलेशन दे रखा है कि जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट है बी का। तो हम जानते हैं कि जो एवरी सेट होता है वो अपने का सबसेट होता ही होता है। तो हम एग्जाम्पल से भी, इससे भी दे सकते हैं, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा है तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही हमारे आएंगे ही आएंगे। रिफ्लेक्सिव में यही होता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा ही होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए हमें किया कि अगर ए सबसेट है बी का तो बी भी सबसेट होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 2 3 हमारा ए हमने 2 3 ले लिया, बी 1 2 3 ले लिया, तो ए तो सबसेट हो गया बी का, लेकिन बी जो है नॉट सबसेट हो गया ए का, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक आ गया हमारा। अब हमारा ट्रांजिटिव के लिए देखो, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो ऑब्वियस है ए तो क्या होगा, सबसेट होगा सी का। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए भी क्या होगा, सबसेट होगा सी का। तो ए आर सी हमारा बिलोंग करेगा। तो 1, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 सबसेट है 1 2 का और 1 2 सबसेट है हमारा 1 2 3 का, तो जो ये 1 है वो भी किसका सबसेट हो जाएगा, 1 2 3 का। 1 भी सबसेट हो जाएगा किसका, 1 2 3 का हो जाएगा हमारा। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव। लेकिन जो है ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक हो जाता तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये हमारा कैसा आ जाएगा, हमारा नॉट सिमेट्रिक की वजह से नॉट इक्विवेलेंस।